डिस्प्ले फेच डेटा, किस तरह हमने डिस्प्ले करना है, हमने यहाँ पे इस वर्ड को डिस्प्ले करना है, यहाँ पे आइकन देना है और आगे फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ऑलराइट, हमारे पास ये मीनिंग वगैरह तो यहाँ पे आ चुका। अब हमें किसी तरीके से इस डेटा को यहाँ पे शो कराना है। अब इस डेटा को शो कराना है तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि जब डेटा यहाँ आएगा तो स्क्रीन को कैसे पता चलेगा कि नया डेटा आया, अब नया डेटा शो कराओ, रिफ्रेश करो। जब भी मैं डायनामिकली रन टाइम पे स्क्रीन को रिफ्रेश करने की बात करूंगा तो एक ही चीज आपको आनी चाहिए याद, वो है सेट स्टेट। भाई जैसे ही डेटा सेट स्टेट होगा तो डेटा स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा, एप्लीकेशन अपने आप को रिफ्रेश करेगी उस स्क्रीन को, और जो चेंजेस होंगी वो स्क्रीन पे विजिबल कर देगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं किसी तरीके से सेट स्टेट कर लूँ तो मेरे पास डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, बिल्ड फंक्शन दोबारा चलेगा और मेरी स्क्रीन पे मेरा डेटा रिफ्रेश हुआ नजर आ जाएगा। अब उसको हमने इस तरह हैंडल करना है कि हमारे पास टेक्स्ट नजर आ जाए। तो टेक्स्ट नजर आने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें बनाना क्या है। हमें एक कार्ड बनाना है जिसपे शेड होगा और उस पर हमने डेटा यूज करना है। हमने पिछली स्लाइड्स पे कार्ड वगैरह बनाया हुआ है, हम चाहें तो उसी से कॉपी कर सकते हैं और सिंपली हम काम कर सकते हैं। तो कार्ड चूंकि हम पहले बना चुके हैं तो मैं दोबारा कार्ड नहीं बना रहा और आई एम जस्ट कॉपिंग इट। और यहाँ पे आने के बाद जनाब UI पे विजेट में हम आते हैं और लेट्स से start card and I copied it. मीनिंग कार्ड के नाम से है, मैंने कस्टम कार्ड दिखाया, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। इस कार्ड में है क्या चीज़ है हम वो भी देख लेते हैं। पेडिंग सबने देखा है। सबसे पहले सबको हम बंद करते हैं और बंद करने के बाद एक एक करके सेट होना शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे सेंटर में क्या चीज़ है। सबसे पहले इन एरर्स को रिजॉल्व करते हैं। वर्ड चाहिए, ओके, इंपोर्ट कर लें। इसमें क्या चाहिए हमें, एप स्ट्रिंग डॉट वर्ड, एप स्ट्रिंग को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। वर्ड हमारे पास वहाँ मौजूद नहीं है तो हम दे देते हैं यहाँ पे स्टैटिक कांस्टेंट वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड। हमारे पास ये चीज़ यहाँ मौजूद है, आ चुकी है। आगे हमने इसका स्टाइल बताया है हेडलाइन 4 के नाम से। हम इसे हेडलाइन 4 हमने बनाना होगा। थीम में देखना है कि हमारे पास हेडलाइन 4 मौजूद है या नहीं है। हमने हेडलाइन 1 तो बनाया था पर हेडलाइन 4 मौजूद नहीं है, हम बना लेंगे, फिलहाल हम इसको यहीं रखते हैं। एरर स्ट्रिंग आपने दे दिया। आपने जिस तरह एप स्ट्रिंग बनाया था उसी तरह आपने एक और फाइल बनाई यहाँ पे एरर स्ट्रिंग की। अगर एरर हो तो क्या हो, हम एक और फाइल बनाते हैं डॉट एरर स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने क्लास static constant string na is equals to not available। ठीक हो गया। इस चीज को हमने यूज किया था मीनिंग कार्ड पे एरर स्ट्रिंग्स कि अगर मीनिंग मौजूद हो तो ठीक है, वरना कह दो कि भाई नॉट अवेलेबल, कोई मीनिंग ही नहीं है। ऑडियो यूआरएल, अब ये ऑडियो यूआरएल कैसे आएगा, हमारे पास ऑडियो यूआरएल तो नहीं है, हमारे पास ऑडियो नेम है। हमने कह दिया कि भाई अगर एम्प्टी नहीं है तो आइकन कर दो। आइकन कौन सा है, वॉल्यूम अप का आइकन है।
वरना ब्लैंक स्क्रीन दे दो। तो सिंपल सा हमने एक कार्ड विजेट बनाया जिसमें हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह दे दिया है, उसकी हाइट बता दी है, उस पर हमने एलिवेशन दे दिया है, शेडो कलर दे दिया है, ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। और उसके बाद हम जनाब इस कार्ड को यूज करेंगे लैंडिंग स्क्रीन पे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे वर्ड टाइप का एक इंस्टेंस देना है। हम कहते हैं ओके, देंगे आपको। यहाँ पे हमारे पास पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी हमने कोई ऐसा वेरिएबल नहीं बनाया जो इसको होल्ड करे। तो हमें एक ऐसा वेरिएबल बनाना होगा कि जब भी ये डेटा हमारे पास आ जाए तो हम इसको यहां रखने के बजाय हम कहते हैं कि भाई आप यहां ले आए। ओके, एंड अब ये जब भी डेटा आएगा सीधा यहां जाएगा और इस डेटा को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके हो गया, बट ये कह रहा है कि चूंकि मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, यानी ये नल हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि नल हो सकता है, तो कह रहा है यार यहाँ तो नल, मास्टर कार्ड में तो इसको नल आपने नहीं बताया कि नल नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि मैं कहता हूं कि अगर नॉट इक्वल्स टू नल हो तो ये करो, वरना कुछ ना करो, कंटेनर कर दो। अब भी ये कह रहा है आ, मैं एरर पढ़ लेता हूं, मुझे लगता है वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड जीरो फाउंड। अच्छा, वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है और मैंने वर्ड दे दिया है, तो इस तरह। अब क्या चाहिए सो, द वर्ड टाइप कैन नॉट बी दिस। तो मैंने कहा कि भाई मैंने चेक कर लिया है, वर्ड होगा इसमें, आप टेंशन ना लें। हमने इसे बता दिया कि भाई होगा ही होगा। इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब कि भाई आप टेंशन ना लें। टेक्निकली इसे इस जगह के बाद पूछना नहीं चाहिए, बट चूंकि ये एक ऐसा है कि जो फ्यूचर में आएगा इंशाल्लाह। बट हमने यहाँ चेक कर लिया कि ये नल नहीं है, तो इसका मतलब अब इस पर डेटा होगा ही होगा, तो इसलिए हम सेफ है एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के। अब आइए देखते हैं, अभी भी रेड लाइन जल रही है यहाँ पे। हाँ, रेड लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ पे। इसे हम हटा देते हैं, नो प्रॉब्लम, नो स्ट्रेस। लेट्स ट्राई दिस। मैजिक। बट अभी एक गड़बड़ है, हमने इसे यहाँ पे इस तरह तो बता दिया, बट हमने सेट स्टेट नहीं किया। हमें सेट स्टेट करना चाहिए था। हम डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हैं, सेट स्टेट। बेहतर यह है कि हम इसको इस तरह करते हैं, स्पॉन्स। हमने डेटा मंगवाया, उसका रिस्पॉन्स आ गया और सेट स्टेट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, वो गड़बड़ ये है कि यहाँ पे डेटा के एलिमेंट आउट हो गए। डेटा हमने इतना बड़ा लिख लिया है कि वो गलत हो रहा है। हमें थीम पे थोड़ा सा काम करना होगा, तो हम पहले थीम पे काम कर लेते हैं। थीम को अच्छी सी बनाते हैं ताकि वर्ड जो है वो अच्छी नजर आ जाए। उसके लिए जनाब लेट्स गो टू थीम। क्योंकि हमने कौन सा हेडिंग दिया था, हेडिंग 4 दिया था आई थिंक, कार्ड।
एक कार्ड थीम हमने बनानी है जिसमें एलिवेशन और सारी चीजें सेट करेंगे, और हेडलाइन 4 बनानी है। ओके, जो कार्ड थीम है उसको हम पहले बना लेते हैं, बल्कि हेडलाइन 1 बनी हुई है, सेट कर दिया। अब इसी तरीके से हम हेडलाइन 4 भी बना लेते हैं। हेडलाइन 4 में हमने 24 ही रखा है, वाइट रखा है, आई थिंक ठीक है। इसको कम कर देते हैं, इसको 18 कर देते हैं, बोल्ड हटा देते हैं, रेगुलर कर देते हैं, नॉर्मल और वाइट। ठीक हो गया। इसके बाद हमने बनानी है कार्ड थीम। कार्ड थीम के लिए हमारे पास कार्ड थीम का वर्ड मौजूद है। उसके बाद हम बताते हैं कार्ड थीम। ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे अब जब रखेंगे कर्सर, आपको वैसे बताएगा कि कार्ड थीम चाहिए। उस कार्ड थीम के अंदर हमने डिफरेंट चीजें बतानी है। कलर क्या है? कलर हम दे देते हैं यही वाला। ओके हो गया। और दूसरा हमने क्या देना है? एलिवेशन देना है। वो कितना देंगे हम? लेट्स से 30। शेडो कलर दे देते हैं, कलर डॉट ग्रे। यस, फाइन, सेफ। अब यहाँ आते हैं, चेक करते हैं। मैजिक, बेहतरीन। थोड़ा सा पैडिंग होना चाहिए यहाँ पे। बहरहाल वो आप भी खुद भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। करेक्ट। तो हमारे पास वर्ड मीनिंग आ गया। इस पे क्लिक करने पे हमें इस वक्त हमने कोई चीज़ यहाँ शो नहीं की है। बट एक प्रॉब्लम ये आता है कि हम यहाँ पे जब बटन दबाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि काम कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। बैकग्राउंड पे हमें कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आता, तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, सर्चिंग कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि या तो वर्ड लिखा हो, जब वो सर्च कर रहा हो तो सर्चिंग लिखा हुआ जाए। तो उसके लिए सिंपल है कि हम पहले तो एप स्ट्रिंग में आते हैं, एक नया वर्ड करते हैं, सर्चिंग वर्ड। ओके हो गया। हम कहते हैं भाई जब डेटा लोड हो रहा हो तो ये दिखाओ, लोड हो जाए तो नॉर्मल हो जाओ। अब हम कैसे कर सकते हैं ये? हम यहाँ पे लगाते हैं बूल इज लोडिंग, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। हम कहते हैं नीचे आइए, और यहाँ पे जो हमने काम किया था, इज लोडिंग अगर हो रही है तो आप एप स्ट्रिंग डॉट सर्च वर्ड दे दें, वरना एप स्ट्रिंग डॉट वर्ड दे दें। ठीक हो गया। अब तो फॉल्स है इस वक्त। अगर मैं ट्रू कर दूं तो ठीक रहेगा। सर्चिंग वर्ड लिखा हुआ आएगा नहीं आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। इज लोडिंग इज ट्रू। I think I need to press this again. ओके, सर्चिंग वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। एंड वन थिंग आई
नीड टू रिमूव, 2 मरतबा कॉलन आ गया। सेव, ओके हो गया। अब हमें इस चीज को हैंडल करना होगा कि ये ट्रू या फॉल्स ऑटोमेटिक हो जाए। उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, void toggle is loading। इसका काम ये होगा कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो ट्रू कर दे। तो सेट स्टेट करना पड़ेगा ताकि हमारी चीज चेंज हो। इज लोडिंग इज इक्वल्स टू इज लोडिंग। इस तरीके से मैं बता रहा हूं इसे कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो और चेंज कर दो वैल्यू, फॉल्स है तो ट्रू कर दो और चेंज कर दो। टॉगल कर दिया हमने। अब जब हम यहाँ पे ऑन प्रेस करते हैं तो हमने पहला काम यहाँ करना है, दूसरा काम हमने यहाँ करना है जब खत्म हो जाए। अब हम मैजिक देखते हैं। मुझे इसको फॉल्स करना होगा ताकि इनिशियली वो फॉल्स दिखाए। सेव, वर्ड आ गया। लेट्स ट्राई दिस मैजिक। और मैं देखना भूल गया, अपनी सोचों में गुम था। बल्कि मैं डायरेक्टली यहाँ दोबारा भी दबाऊं तो आ जाएगा। लेट्स से हम करते हैं हेलो, सर्चिंग वर्ड लिखा हुआ आ रहा है और जैसे ही वर्ड आया हमारे पास हो गया। अभी हमारे पास एक इशू जरूर है अभी भी, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ येलो बार आती है, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, कोई मैटर नहीं है। और हम इसको देखेंगे कि किस तरह हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरह ये येलो बार वाला चक्कर खत्म हो। के येलो बार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि कीबोर्ड ने जितनी जगह ले ली है उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्क्रीन पे मजीद कंपोनेंट भी प्रिंट होने चाहिए। तो आपकी स्क्रीन तो इतनी सी है जितनी आपको नजर आ रही है ग्रे कलर में, और आपका डेटा तो कमोवेश यहाँ इस लाइन तक आ रहा है। जब आप कीबोर्ड को हटाते हैं तो आपका डेटा तो यहाँ तक आ रहा है, बट हमारे पास तो स्क्रीन ही नहीं है, तो कैसे होगा? इसका सोल्यूशन है, बहुत आसान सोल्यूशन है कि किस तरह हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमने कस्टम थीम को बना लिया है, थीम हमारे पास हो चुकी है गुड तरीके से। Okay. अब मैं कुछ इस तरह चाहता हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूं और इस पे इसको हटाता हूं, एक चीज आप नोट करें कि कीबोर्ड कब हटता है। ये कीबोर्ड जब हटता है जब आपका इस वक्त यहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, आप इसके कर्सर को यहाँ से टैब दबाएं और कहीं और ले जाएं तो वो खुद ब खुद बन जाता है। यानी जब इससे फोकस हट जाता है तो ये कीबोर्ड भी हट जाता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि हम डायरेक्टली इस कीबोर्ड को बंद कर दें जैसे ही हमारा बटन पे यहाँ पे क्लिक हो? उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत आसान तरीके से एक मौजूद है। हमारे पास जिस तरह हम थीम डेटा यूज करते हैं इस तरह हमारे पास फोकस स्कोप मौजूद है कि इस वक्त हमारे स्क्रीन पे हमारा फोकस कौन से एलिमेंट पे है उसका रेफरेंस वो हमें ला के दे देता है। तो टेक्निकली अगर मैं पूछूं कि क्या कहाँ पे ऐसा क्लिक हो, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ठीक है, बट क्या ऐसा क्लिक हो कि जैसे ही मैं यहाँ से वो काम करूं तो ये कीबोर्ड हट जाना चाहिए? अगर मैं स्क्रीन को देखता हूं तो मैं ये कहता हूं जब भी बटन प्रेस करूं
तो सबसे पहले ये कीबोर्ड बंद होना चाहिए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि जब हम बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे तो कीबोर्ड को क्लोज कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? हम सिंपल एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं void करते हैं चेंज फोकस। नाम हम भी इससे बेहतर भी हो सकता है आई थिंक। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि इस वक्त हमारा करंट फोकस है कहाँ पे, कौन से एलिमेंट पे हमारा मेन फोकस है, वो हमने देखना होगा। तो हम देखते हैं लेट्स से हमारा करंट फोकस जो है वो कहाँ पे है। जब हमें ये चीज़ मालूम करनी होती है तो जिस तरह हम थीम डेटा से एक ग्लोबल थीम डेटा को पिक करते हैं, इसी तरह हमारे पास जैसे मैंने बताया फोकस के बाद था जनाब फोकस स्कोप। जब फोकस स्कोप करते हैं डॉट ऑफ, जिस तरह थीम डेटा डॉट ऑफ करते थे इस तरह हम फोकस स्कोप डॉट ऑफ करेंगे और यहाँ पे हमें एक डेटा मिल जाएगा। ये हमें जिस टाइप का डेटा रिटर्न करता है वो है फोकस स्कोप क्लास का। हम बताते हैं चला। अब यहाँ वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है ओके द वैल्यू ऑफ फोकस स्कोप नॉब देता है वो मेरे। ठीक, हमने नॉब कर दिया। अब हमारे पास सिंपल एक तरीका है कि हम क्या चीज चेक कर सकते हैं। लेट्स से करंट फोकस डॉट फोकस चाइल्ड कौन सा है, इस फर्स्ट फोकस, नियरेस्ट स्कोप क्या है, कॉन्टेक्ट एंसेस्टर क्या था, चिल्ड्रन क्या है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। हैज प्राइमरी फोकस, ये चीज आपको रिटर्न करती है रिटर्न ट्रू इफ द नोड करंटली हैज एप्लीकेशन वाइड इनपुट फोकस। कि आप टाइपिंग मोड में इनपुट फोकस पे है तो हम कहते हैं कि जब भी इस टेक्स्ट बॉक्स पे इनपुट फोकस है ना, इस वक्त हम टाइप करेंगे तो लिखा जाएगा, हम कहते हैं अगर इस वक्त इनपुट फोकस हो तो उसको हटा दो। तो उसके लिए तरीकेकार क्या है? इफ इज इनपुट फोकस देन करंट फोकस डॉट अनफोकस। अगर इनपुट फोकस है तो अनफोकस कर दो, यानी यहां से हट जाओ। यही कर लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टैब प्रेस किया। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है यहां पे। जैसे ही ऑन प्रेस हो, फोकस चेंज हो, सारी चीजें हो, ये सारी चीजें हो और काम हो जाए। लेट्स डू दैट। थिंक कोई एरर है? ओके नो, स्टार्ट करना होगा। ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पे सेशन रीस्टार्टेड। जैसे ही बटन प्रेस करूंगा, यानी यहाँ पे इस वक्त एक इसे आई एम श्योर कि इसे ये कंडीशन सही नहीं मिलेगी। ये फंक्शन जब इसने कॉल किया और कॉन्टेक्स्ट से मिल गया, करंट फोकस यहाँ आ गया, तो फिर सवाल यह है कि ये फोकस उसने क्यों नहीं हटाया, वो हम देख लेते हैं। हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि इस वक्त हमारा प्राइमरी फोकस क्या है। लेट्स से प्रिंट, सेव करते हैं, चलाते हैं दोबारा। टेस्ट वर्ड दे दिया, सेम स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं, बटन प्रेस करते हैं, फॉल्स कह रहा है इस वक्त हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है। ओके, हम कहते हैं कि अगर आपका प्राइमरी फोकस नहीं है
तो आप हटा दें। ओके, कूल। क्योंकि आप बटन क्लिक कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अब इस जगह जा रहे हैं, बट आपका फोकस अभी भी, आप देख सकते हैं ये ब्लू बॉर्डर लाइन बनी हुई है, दैट मीन्स कि आपका कर्सर वहीं ब्लिंक कर रहा है। तो लेट्स ट्राई दिस। जैसे आपने क्लिक किया, आपकी ब्लू लाइन खत्म हुई और आपका कीबोर्ड भी बंद हो गया। बट अभी भी प्रॉब्लम तो है, जब भी कीबोर्ड खुलेगा ये प्रॉब्लम आएगा, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, बट दिखाने का इस एक्सरसाइज में ये चीज़ कवर करनी थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बताया आपको। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जनाब ठीक हो जाए। ओके, उसके लिए आई थिंक हमारे पास आगे एक्सरसाइजेस में मौजूद है कि किस तरह हम स्क्रॉल व्यू यूज करते हुए काम कर सकते हैं। बट आई वांटेड कि अभी हम उसको टच ना करें, उसको हम बाद में टच करेंगे। तो अभी हम बेयर करते हैं इसी एग्जांपल को, क्योंकि आगे हमारा टॉपिक ये आना ही है और हमने इसको कवर करना है। तो फिलहाल हम इसको बेयर करते हैं और फिर आगे जैसे चलेंगे तो हम इसे काम करते हैं। तो हमने अभी तक डेटा को डिस्प्ले करा दिया है। अब हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमने मजीद और क्या काम करना है।